बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सिपा सालार को सलामी दी गई। 41 गैर मुल्की कैडेट्स पास आउट हुए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अब्दुल्ला और मुश्तबा भी शामिल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया, तकरीब से खिताब किया। बोले, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी हैं। Two Pakistani cadets would also be graduating with you today. Let me say that I am as proud of you all as I am proud of them. Ladies and gentlemen, my presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared values, which have been carefully nurtured by both nations over many decades. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनीज को सोलर पावर सेक्टर में भी सरमायाकारी की दावत दे दी। यकीन जाहिर किया कि 3 साल में दोनों मुल्कों का तिजारती हुज्म $5 अरब तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत लुहलुहान है, ऐसे वक्त में तेल की खरीदारी पर सालाना 20 अरब खर्च करना हिमाकत है। While we were also dealing with very serious challenge of putting our economy first, protecting it from getting out of control, we are, by the grace of God, we've been able to save our economy from a serious default. I would say and use the word wasted in financing our very expensive fuel. We cannot afford this kind of bill of $20 billion in a year. I mean, our economy is bleeding. हमने हिसाब किताब रखा, इसीलिए पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा बयान। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, फ़ौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, फ़ौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। स्टेक होल्डर से कहता रहता हूँ, चीज़ें ठीक नहीं, इलेक्शन अच्छा हल है, तमाम लोग मिल बैठ कर तय करें इलेक्शन कब होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा, इमरान खान उनके लीडर और दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता रहता है। जितनी मुलाकातें और गुफ्तगू मियाँ शहबाज शरीफ से हुई, उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत की 85 समरियाँ आईं, सिर्फ 4 या 5 को रोका। सदर मुमलिकत ने कहा कि उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, उससे चुड़िया मार सकता हूँ या फिर उस पर मिसाइल लगा लूँ। सारे ज़माने में नंगे हो गए, तो अब इनके पास और कोई हल नहीं है कि सदर आरिफ अलवी और बाकी सारे लोग तस्लीम कर लें, क्योंकि तस्लीम करने के अलावा कोई हल नहीं है। मगर तस्लीम करने से जुर्म कम नहीं होगा, इसकी सजा ज़रूरी है। सदर के पास फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक एतराफ़ करने के अलावा कोई हल नहीं, अब तो सजा मिलेगी। तलाल चौधरी का रद्द अमल। बोले, इमरान खान अमरीका से ताल्लुकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, छुप छुप कर अमरीकी सफीर को वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों से माफी दिलवाने का कह रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली। नोटिस के बावजूद सीमा ज़िया पेश न हुई। इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया की तहकीकात रोकने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इमरान इस्माइल बोले, हमारा गैर मुल्की रकूम का केस सिर्फ $18,000 का है। साबिक गवर्नर सिंध ने दावा किया कि 1 माह में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाते हैं, फिर उन्हीं को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI की जानिब से अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने का मुआहदा ट्विटर पर शेयर कर दिया। लिखा, इमरान खान अमरीका से तरलो और माफी पर उतर आया है। पहले एलची भेजे, फिर सफीर से मिन्नत समाजत की, अब लॉबिंग फर्म हायर कर ली। कप्तान के कितने चेहरे हैं, कंप्यूटर भी परेशान है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अमरीकी फर्म से किए गए मुआहदे का उर्दू तर्जुमा करवाने का कह दिया। ये लॉबी फर्म नहीं, मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। PTI USA ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए इंगेज किया। फवाद चौधरी की वजाहत। बोले, इन कंपनीज का काम मीडिया और पार्टी में ताल्लुकात बेहतर बनाना होता है।
बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की नजर सानी की अपील भी खारिज, प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट इदारों के खिलाफ है। FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया ऑडियो प्रोग्राम की CD हासिल कर ली जो मैच कर गई। पुलिस ने शहबाज गिल का तशद्दुद करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। PTI रहनुमा ने फौज की मदसराई की केस को सियासी इंतकाम कह दिया। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फौज के खिलाफ नहीं आया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG इस्लामाबाद को शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला पर छापा मारने से रोक दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से IG इस्लामाबाद से रब्ता किया, केस की तफसीलात हासिल की, बनीगाला के मकीनों से बात करके ड्राइवर की हवालगी का मामला हल करने की हिदायत। शहबाज गिल साहब ने बातें कही है, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं थे। आपने उनसे इन्हिराफ किया, आपने कहा है कि हम गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इनको तो मुल्क व कौम से तहरीरी गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। शहबाज गिल के बयान पर तहरीके इंसाफ कौम से माफी मांगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती है इमरान खान ने अमरीकी सफीर से खुद बात की, ऐसा नहीं तो वजाहत क्यों नहीं करते। अमरीका में साख बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल की, मगर यहाँ लोगों को कुछ और बोला जा रहा है और वहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ कुछ और बोला हुआ है लोगों को और वहाँ ये चल रहा है। तहरीके इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट फर्म एंगेज की, अपनी वहाँ साख बेहतर करने के लिए, अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए $25,000 हर महीने ये देंगे। तो आपको अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले 50 अफराद को नोटिस जारी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीक के मुताबिक 2 माह के दौरान 21 काबिल एतराज़ हैशटैग्स बनाकर इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया गया। ट्रेंड चलाने वाले ज़्यादातर अकाउंट्स PTI हुकूमत के खात्मे के बाद बने। बैरून मुल्क से भी ट्वीट्स को रीट्वीट करवाया गया। से भी ज्यादा गन डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। जी हुजूरी का इनाम दिया, ओहदे से नवाज दिया। साबिक खातून अव्वल के मंजूर नजर PTI सोशल मीडिया के हेड अरसलान खालिद को वजीर आला पंजाब का मुअव्विन खुसूसी बना दिया। तनख्वाह अलाउंसेस और सरकारी मराद दी जाएंगी। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुखालिफिन को गद्दार करार देने से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो चंद हफ्ता पहले ही सामने आई थी। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, कौमी परचम से भी ऊपर पार्टी झंडा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के अनोखे काम, जलसे से पहले गुलबर्ग और जेल रोड समेत दीगर शाहराहों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने झंडे लगाए। तहरीक इंसाफ ने परचम एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की तो नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। PTI के इक़दाम को काबिल मजम्मत करार देकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हॉकी ग्राउंड में PTI का जलसा रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए कि जलसे के दौरान कोई नुकसान न हो। साबिक ओलंपियन समी अल्लाह ने खेलों को सियासत से अलग रखने का मुतालबा कर दिया। बोले हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जलसे करने ही है तो कज़ाफी स्टेडियम या किसी और जगह करें। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट तश्कील न देने के फैसले के खिलाफ हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 21वीं तरमीम केस में 8 जजेस ने पार्टी सरबराह को अहम तरीन शख्स करार दिया। 3 रुकनी बेंच लार्जर बेंच के फैसलों का पाबंद होता है। हुकूमत की कोशिशें रंग लाई, दिवालिया होने का खतरा टल गया, आपका कर्जा मंजूर हो गया। IMF ने कबूलियत का खत पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 या 25 अगस्त को होने का इम्कान। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की हतमी मंजूरी होगी। अच्छी खबर आते ही रुपया मजीद तगड़ा और डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 39 पैसे सस्ता, 215 रुपए 49 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 614 पॉइंट्स का इजाफा। सैलाब की तबाहकारियां पर कोहिस्तान दासू में नाला बिफर गया, पुल बह गया। शाराए कराकरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट में मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में इजाफा। भारत की आबी जारियत, नाला डेक में छोड़ा गया पानी देहात में दाखिल। मरकजी शाराएं बंद, बड़े रकबे पर फसलें तबाह, रिहायशी परेशान। इंतजामिया और पाक फौज मदद को पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, खुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़ादी के 75 साल, मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में कौमी असम्बली में तकरीब सजी। अरकान असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तकबिल के मेहमान बराजमान हुए। जोशीली तकारीर पर शुरका ने डाइस बजाकर खूब दाद दी। हम जिंदा कौम हैं, हम इस मुल्क की आन बान शान हैं। हमारा वतन है तो हम हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी। 16, 18 और 21 अगस्त को इन एक्शन होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नीदरलैंड्स की टीम को होम ग्राउंड पर हल्का नहीं लेंगे। और अरशद नदीम नेज़ा उठाए मैदान में आए, फिर छा गए। इस्लामिक गेम्स में 88.55 मीटर लंबी थ्रो करके पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फिर गोल्ड मेडल जीत लिया।